आज मैं आपको क्लास 9 का लेसन फर्स्ट का एग्जाम्पल 12 बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल 12 में। चेक वेदर 7 अंडर रूट 5 एंड 7 अपॉन अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 2 प्लस 21 एंड पाई-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग्स होते हैं और नॉन रिकरिंग डिसिमल्स होते हैं। मतलब वह नंबर जो ना ही रिपीट होते हैं और ना ही कभी ख़त्म होते हैं, मतलब उनका कभी रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इसको। जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट 5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या है कि पहले अंडर रूट 5 निकाला तो इसका अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट इसका 2.236 ऐसे से करता चला जाएगा, जो कभी रिपीट नहीं होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इसमें 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.652। अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको किसी भी नंबर का अंडर रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाले आप वहाँ से अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू आ गया, 15.652 डॉट डॉट डॉट, जो कभी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू। देखिए 7 ये हो जाएगा और नीचे क्या है, तो हम नीचे रख लेते हैं अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू निकालने तो देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग अंडर रूट नहीं रखते हैं। तो अगर अंडर रूट को हमें हटाना है तो हम ऊपर और नीचे उसी अंडर रूट 5 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, हम इधर उसी से हम लोग अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपस में कट जाएगा तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अब उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया। तो इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 7 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और अंडर रूट 5 जब आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब 7 अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 3.1304 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप चाहें तो अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर करके आप अपने पास से रफ करके इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 2 प्लस 21। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, पहले हम अंडर रूट 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अंडर 2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 1.4142। अब इसमें क्या करेंगे कि अंडर रूट 2 प्लस 21, अब इसको अंडर 2 के जगह पर ये पुट कर देंगे, 21 को ऐड करेंगे तो 1.4142 प्लस 21 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 20। ये भी मतलब ये नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है, ये भी एकदम इन्फिनिटली चलता ही जाएगा। तो ये डॉट डॉट रहेगा यहाँ पे। तो हम इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 22.4142 डॉट डॉट डॉट। मतलब जितना निकालना है पहले उसी को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये भी डॉट डॉट में, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अब इसकी वैल्यू निकल गई, अब हम वैल्यू निकालेंगे पाई-2 का। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, इस पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट्स पाई की वैल्यू 3.1415। अब पाई जहाँ पर इसको रख लेते हैं 3.1415, जो ये डॉट होती है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, क्योंकि अंडर ये पाई जो होती है रेशनल नंबर होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। अब इससे हम लोग 2 माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1415 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए इन सब में कॉमन क्या है, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और ये भी निकाली वैल्यू, ये भी निकाल ली और ये भी निकाल ली, मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से, और ये भी निकाल ली। आप देख क्या रहे हो कि कोई भी ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। सो हम लिखेंगे कि यहाँ पे ऑल दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
मतलब ना ही ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। सो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। सो ऑल दिस आर इरेशनल नंबर्स। तो आप इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 13 बताते हैं। ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इन दोनों को ऐड करना है। देखिए इसको कैसे ऐड करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पहले आप 2√2 + 5√3 प्लस इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस √2 - 3√3, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को लिखने के बाद आप इस जो √2 है ना, इन दोनों को पहले पास लाइए, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को पहले पास लाइए। तो 2√2 प्लस √2 प्लस अब 503 और √3 ये दोनों मैच कर रहा है ना, 500 - 3√3, क्योंकि इन दोनों के पास √3 है तो इन दोनों को भी पास लाइए। तो 5√3 इसको लिख लिया और -3√3 अब देखिए अब इन दोनों में देखिए सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है √2 दोनों को कॉमन है ना, तो √2 बाहर निकाल लो। अब जब बाहर निकाला तो जब ये बाहर निकल के इसके पास क्या बचा, तो सिर्फ 2 बचा। और इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ 1 बचा, क्योंकि √2 × 1 करेंगे तो इसके पास √2 आ जाएगा। तो +1 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर इन दोनों में अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में देखिए ध्यान से √3 कॉमन है, यानी √3 को बाहर निकाल लेंगे। √3 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचा 5, यानी 5 इन दोनों मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, तो 3 बचा। तो 5 - 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई का तो इन दोनों को इतना ही, इन दोनों यही सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए √2 तो ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों को जो ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो √2 और ये 3 हुआ प्लस अब 5 - 3 कितना हुआ, तो 5 - 3 2 बचा, यानी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया कि 3√2 हो गया और ये 2√3, और ये आपका आंसर आ गया, यानी एग्जाम्पल नंबर 30 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। मल्टीप्लाई 605/205। ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 6√5 × 2√5। ये क्या आएगा, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। और जब जब 5 आपस में मल्टीप्लाई करना तो सिर्फ 5 होगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12×5 = 60, यानी ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसको हमें इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8√5 हम ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 8√15 / 2√3, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप देख लीजिए। हम इसको क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको 2 से 8 में जब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 से 1 कट जाएगा, यानी 4√15/√3। अब देखिए क्या हम √50 को ऐसे लिख सकते हैं 4√5 × √3। क्या हम 5/√3 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 नहीं आएगा, आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 105 × √3, और नीचे √3 है ये, और ये √3 इसको कट कर देगा, यानी 4√5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 50 का भी आंसर है, आ गया।